रोपड़ के एसएसपी दफ्तर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की पेशी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी ने राज्यों को दी वैट घटाने की नसीहत, कहा जनता को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों पर साधा निशाना, कहा कुछ प्रदेशों ने नहीं मानी थी वैट घटाने की बात। राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी के बयान पर तेज हुई सियासत, ममता बनर्जी बोली राज्यों पर ऐसे दबाव नहीं बना सकते पीएम। स्टेट का अगर 3-4 लाख है 1 करोड़ तो आपका है 150 लाख करोड़ का माफी। अपना बात तो थोड़ा कहो। पीएम मोदी की नसीहत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा केंद्र क्यों नहीं घटाता पेट्रोल और डीजल से एक्साइज टैक्स। आपकी जिम्मेदारी है, उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर उठाए सवाल, अनुराग ठाकुर बोले बीजेपी वाले राज्यों ने कम किया वैट, दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं घटाया। विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते हैं। राज्यों में वैट कम करने की पीएम की अपील पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, बोले पहले राज्यों का बकाया चुकाए, महाराष्ट्र के साथ किया जा रहा है भेदभाव। महाराष्ट्र में कल उद्धव कैबिनेट की बैठक, पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर किया हमला, फेसबुक पर लिखा भीषण किल्लत से जूझ रहा है भारत, कई राज्यों में 8 घंटे का पावर कट। राजस्थान में गहराते बिजली संकट के बीच गहलोत सरकार का निर्णय, बड़े शहरों में 1 घंटे, जिला स्तर पर 2 घंटे, गांवों में 3 घंटे की होगी कटौती। राजस्थान में बिजली किल्लत ने बढ़ाई गहलोत सरकार की मुश्किल, झालावाड़ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। रांची में बिजली और पानी को लेकर बीजेपी की हाहाकार रैली, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए लोगों को परेशान करने के आरोप। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को नसीहत दी, बोले शुरुआत में ही खतरे पर काबू पाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में लगातार तेज होती जा रही है कोविड की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर, कम है अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या। 450 बेड आज हमारे पास टोटल है कोरोना के लिए, और मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली का यदि हम वो देखें हॉस्पिटलाइजेशन का, तो इंडोर पेशेंट्स 1 से 1.5% ही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 16,279 पर पहुंची एक्टिव मामलों की संख्या। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर बढ़ी सियासी तकरार, सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठन। अलवर में शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली आक्रोश रैली, राजगढ़ में मंदिर तोड़ने और नगर पालिका सभापति के निलंबन का विरोध। जहांगीरपुरी के बाद दक्षिण दिल्ली की तरफ मुड़ सकता है बुलडोजर, शाहीन बाग समेत यमुना बेल्ट के इलाके में कराया गया सर्वे। निगम अधिकारियों के साथ साउथ एमसीडी मेयर ने बैठक की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर लगाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप। उत्तर प्रदेश में जारी लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम, 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए, 28,000 से ज्यादा है वॉल्यूम जगहों पर वॉल्यूम को कम किया गया। नवनीत राणा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे यूसुफ लकड़वाला से लिए थे 80 लाख लोन। अमरावती में युवा स्वाभिमानी पक्ष का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन, 20 फीट गड्ढा बनाकर संजय राउत के खिलाफ जताया गुस्सा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बगैर नाम लिए राणा दंपत्ति पर वार किया, बोले कुछ लोग जानबूझकर डाल रहे हैं बाधा। किरीट सोमैया और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, खुद पर हमले की शिकायत की।
रोपड़ के एसएसपी दफ्तर में कांग्रेस नेता अलका लांबा की पेशी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी से जुड़ा है मामला। कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। कुमार विश्वास की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। रोपड़ में केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दर्ज है केस। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कहा, नगर निगम और सरकारी विभाग प्रदूषण के खिलाफ मिलकर काम करें। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के करीब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर विरोध। हिमाचल में नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया प्रतिभा सिंह का स्वागत। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दिया आदेश। कहा, बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर नहीं आने दें। कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर में 23,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 7% की सब्सिडी पर लोन। पंजाब में जैश की चिट्ठी से हड़कंप। मुख्यमंत्री भगवंत मान और हिंदुओं की आस्था वाले केंद्रों को बम से उड़ाने की धमकी। सुल्तानपुर लोधी के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को मिली जैश की चिट्ठी। रेलवे स्टेशन पर भी विस्फोट की धमकी। अलर्ट पर है पुलिस और रेलवे। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू। आज से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हो रही है जिरह। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कालका मंदिर से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार किया। हाई कोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। नोएडा मॉल में हत्या के बाद पुलिस की खुली नींद। प्रशासन ने मॉल बार में काम करने वाले बाउंसर्स समेत सभी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए। सील किया गया लॉस्ट लेमन बार। यहीं पर बिल के विवाद में बाउंसर्स ने की थी ब्रजेश राय नाम के शख्स की हत्या। गार्डन गलेरिया प्रकरण में अब तक 2 बाउंसर समेत 7 को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों को तलाश रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी एनकाउंटर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। कानपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कौशाम्बी में लोहे के रॉड से ट्रैक्टर मालिक की हत्या। मिट्टी खुदाई के दौरान जेसीबी ड्राइवर से हुआ था विवाद। प्रयागराज में 2 युवकों की हत्या से हड़कंप। जमीन विवाद में गई जान, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या। करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने के लिए बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किराना की दुकान से चल रहे हवाला रैकेट का पर्दाफाश। 1 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद।